दोस्तों आज हमारे पास एक सैमसंग का प्लाज्मा 43 जो इंच का है, बेसिकली 450 नंबर मॉडल है उसका। ये वाई बोर्ड है, रिपेयर होने आया था। तो हमारे पास प्लाज्मा का, मैं भी आपको वाई बोर्ड के बारे में सारा डिटेल से बताने लगा हूँ। जो उसमें फॉल्ट था पहले वो बताता हूँ। वो इसमें बेसिकली जो प्लाज्मा 450 नंबर मॉडल, उसमें 9 पिक्चर का फॉल्ट था। तो 9 पिक्चर में उसके हमारे बाकी साउंड ओके थी। इसमें नो लाइट यानी नो लाइट थी, यानी उसमें नो लाइट का फॉल्ट था। नो बैक लाइट नहीं जगती थी, ना नो पिक्चर का फॉल्ट था। तो बेसिकली क्या इसमें एक थ्योरी होती है, इसको कैसे रिपेयर करना है। तो मैं अभी आपको तो बता देता हूँ। हमारे पास जो बोर्ड आया था वो ये 9 पिक्चर के फॉल्ट में जो बोर्ड आया था, हमने रिपेयर किया। वो उसको कैसे रिपेयर करना है, मतलब क्या फॉल्ट था इसमें, क्योंकि इसमें बेसिकली जो हमारे पास जो फॉल्ट आया था, हमारे जो वाई जेड जो सप्लाई का बोर्ड बना, वाई जेड सप्लाई और जेड बोर्ड बना होता है उधर, तो उससे एक वोल्टेज आते हैं हमारे 200 वोल्टेज वी एस सप्लाई उसमें। तो जैसे ही इसमें जैक लगाते थे, उधर सप्लाई जो हमारे जेड बोर्ड बना उसमें वी एस सप्लाई और वी ए सप्लाई दोनों हमारे जो बेसिकली दोनों सप्लाइयाँ थी एक्चुअली, वो ड्रॉप हो जाती थी इस बोर्ड में। तो इसमें बोर्ड में ज़्यादातर फॉल्ट क्या आता है, इसमें एक देखो यहाँ एक 2 RGB थ्रेड के 2 लगे हुए हैं IGBT, और बीच में सेंटर में डायोड है। बेसिकली 2 IGBT होते हैं, बीच में सेंटर में डायोड है। तो इसमें मैं आपको क्यों बताता हूँ, इसमें क्या आता था, हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाते थे, तो इसमें एक और वोल्टेज बनते हैं हमारे इस बोर्ड में, जो वी स्कैन नेगेटिव वी स्कैन वोल्टेज हैं। तो ये नेगेटिव वी स्कैन वोल्टेज हमारे बनते नहीं थे, और साथ में ये हमारे जो 200 वोल्टेज थे हमारे यहाँ ड्रॉप हो जाते थे। तो इसमें क्या फॉल्ट निकलता है, ज़्यादातर इस बोर्ड में जो फॉल्ट आता है मैं बता देता हूँ। इस बोर्ड में क्या फॉल्ट आता है, यहाँ एक जितनी बारी मैंने फॉल्ट देखा है इस बोर्ड में, यहाँ जो PF लगा 331 का 2 kV का, ये फीब जब ये PF एक्चुअली ख़राब हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, तो इस केस में क्या होता है, हमारे ये जो SMD मॉसफेट हैं दो, ये अभी मैंने निकाले हैं, शॉर्ट हैं। मॉसफेट 1 और मॉसफेट 2, ये 2 मॉसफेट हैं जो SMD मॉसफेट हैं। ये बेसिकली ख़राब हो जाते हैं। तो हमारे ये सप्लाई एक्चुअली जो 200 वोल्ट की सप्लाई है, जो वी एस सप्लाई है, एक्चुअली यहाँ ड्रॉप हो जाती है। तो हमारा ये वाई बोर्ड काम करना बंद कर जाता है। तो इस केस में जितनी बारी भी मैंने फॉल्ट निकाला है, इसमें ज़्यादातर क्या आता है, ये 2 SMD मॉसफेट लगे हुए हैं 6 and 50। तो ये इसकी जगह SMD की जगह दूसरे मॉसफेट भी लग जाते हैं, या SMD लगा लो, तो आपका ये बेसिकली फॉल्ट निकल जाता है। तो क्योंकि इसमें 9 पिक्चर का फॉल्ट तभी आता है क्योंकि यहाँ एक देखो वी स्कैन नेगेटिव, देखो नेगेटिव वी स्कैन वोल्टेज बनते हैं जो हमारे बैकलाइट चलाने के लिए और वोल्टेज पिक्सल को चलाने के लिए। तो कहने का मतलब ये वोल्टेज हमारे बंद हो जाते हैं। तो वोल्टेज ना बनने के कारण हमारा 9 पिक्चर का फॉल्ट आ जाता है। तो बेसिकली जो बैक लाइट का फॉल्ट है, बेसिकली वाई बोर्ड से ही निकलता है, वाई 9 पिक्चर का फॉल्ट भी। तो हमने ये मॉसफेट अब चेंज करने लगे हैं। एक्चुअली हमने देखो ये दोनों मॉसफेट है वो चेंज कर दी हुए हैं। तो पहले वाले मॉसफेट है हमारे, देखो SMD मॉसफेट है, ये हमारे शॉर्ट थे की जगह हमने दूसरे ओरिजिनल 6 and 60 लगा दिए हुए मॉसफेट। तो हमारा एक्चुअली ये बेसिकली इस केस में, वैसे मैं जितनी बार ये फॉल्ट निकाल चुका हूँ यही निकलता है बेसिकली। तो ये मेरा फॉल्ट है एक्चुअली, क्रिएट हुआ तो निकल चुका हुआ बेसिकली, वो शॉर्टेज हमारी ख़त्म हो गई है। तो मेरी ये थ्योरी है सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इस जो हमारा SMD है वाई बोर्ड आता है जो बेसिकली, तो इसमें ये ज़्यादातर ये फॉल्ट निकलता ही निकलता है इस केस में। ओके, थैंक यू दोस्तों।